स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 8 13 चैप्टर 4th लेक्चर। बेटा इसमें नाग के बारे में बताया गया कि नाग के कारण ही सीता का हरण हुआ था और रावण का मरण हुआ था। आप लोगों ने देखा होगा, रामायण में सुना होगा, अगर शूर्पणखा की नाक न कटती तो रामायण की रचना कैसे होती। महाभारत का आधार भी द्रौपदी की नाक ही थी, जो अत्यंत खतरनाक सिद्ध हुई। और द्रौपदी की नाक बचाते बचाते कौरव वंश भी धीरे धीरे क्या हुआ, नष्ट हो गया। अब एक स्त्री की नाक कटने के लिए उन्हें अपने भाइयों का ही सामना करना पड़ा। सिर और मुंह के बीच नाक कटलेट की भांत रहती है और हकीकत यह है कि उसे खाने की नौबत नहीं आती। लोग जब चाहे किसी का सिर खा सकते हैं, दिमाग और खोपड़ी चाट सकते हैं, पर नाक के साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अच्छे अच्छे चटोरों की भी मुँह की खानी पड़ती है। नाक के बारे में बताया गया बेटा कि नाक से हमें क्या क्या फ़ायदा होते हैं। नाक से हम सांस लेते हैं और प्राणों का आधार श्वास है और श्वास लेने का साधन ही क्या है, नाक है। नाक में अगर कोई गड़बड़ी हो जाती है तो मनुष्य नाक के सुर बोलने लगता है। नाक के फायदे भी बहुत हैं और नुकसान भी बहुत हैं। अगर हमें रात में सोते समय खर्राटे भर रहे हैं तो कोई भी जीव जंतु उसकी नाक में प्रवेश कर आपको हानि पहुंचा सकता है। ठीक उसी प्रकार यदि आप चाय या पानी पी रहे हो और पानी नाक तक पहुंच जाए तो आपको बेचैन कर देगा। नाक हीटर का काम करता है, बाहर की ठंडी हवा को गर्म करके अंदर पहुंचाती है और ठंड लगने से बचाती है। बहुत लोग मतलब साधने के लिए अपने बॉस की नाक के बाल बन जाते हैं। कहने का तात्पर्य है चापलूसी करते हैं, ठीक है। जिस प्रकार आप आंखें दिखाना, दांत दिखाना, पेट दिखाना, क्या है ये मुहावरा आप लोगों ने बेटा सुना होगा कि नाक दिखाने का कोई मुहावरा नहीं है ना। सौभाग्य, यदि नाक बीमार पड़ जाए तो कोई उसका कितना ही नक्कू क्यों ना हो, उसे मजबूर होकर नाक दिखाने के लिए किसी नाक वाले डॉक्टर की ही शरण में जाना पड़ता है। और इस तरह नाक की जितनी भी महिमा गाई जाए वो कम है। नाक तो आखिर नाक ही है, जब चाहे काटी जाए और जब चाहे कटवाई जाए। आपका बेटा ये लेक्चर फिनिश होता है जी। बेटा आपका होमवर्क है, आप लोग नोट कीजिए क्वेश्चन। नाक और छींक को लेखक ने सहेली क्यों कहा है, और नाक लोग किसी की नाक रगड़वाने के लिए मौके की तलाश में क्यों रहते हैं। मध्यकालीन काव्य में नायिकाओं की नाक के लिए कौन सी उपमा दी गई है, और महाभारत रामायण की कथा में नाक की क्या भूमिका है। बेटा ये आपको रफ कॉपी पे लिखना है। ये आप चैप्टर रीडिंग लगाइए और ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके अपनी रफ कॉपी में लिखना है और लिखने के साथ साथ आपको लर्न करना है। अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। थैंक यू क्लास।